नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमेटा एजुकेशन पर। साथियों, जैसा कि सामने हमारे टॉपिक दिख रहा है कि हम आज इनकम टैक्स 2025-26 जो कि इस बजट में घोषणा की गई है, क्या है इनकम टैक्स स्लैब्स और किस प्रकार से इसमें टैक्स की गणना होगी, इसको हम उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। स्लैब क्या है टैक्स की, वो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं ताकि हमारे ध्यान में रहे। 0 से लगाकर 4 लाख तक 0% है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख तक यहाँ 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख तक 10%। 12 से 16 लाख तक 15%। 16 से 20 लाख 20%। और 20 से 24 लाख 25%। और 24 से अबव 30%। इस प्रकार से ये इनकम टैक्स की स्लैब निर्धारित की गई है। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात आती है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य है। जब 12 लाख की आय पर टैक्स शून्य है तो इस टैक्स स्लैब में 4 लाख तक की स्लैब, 4 से 8 की, 8 से 12 की स्लैब क्यों दिखाई गई है? हमारे मन में यही प्रश्न आता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जो सैलराइड पर्सन है उनके लिए यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 दिया गया है। इस हिसाब से 12 लाख प्लस 75,000 लगभग 12,75,000 आय तक आपको किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ नहीं देना होगा। यहाँ हम चूंकि 12 लाख तक टैक्स फ्री बताया गया है, हम यहाँ एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, मान लिया कि हमारी वार्षिक आय 13 लाख है और इस पर हमें आयकर की गणना करनी है। अब आयकर की गणना करनी है तो चूंकि हमारे सामने स्पष्ट है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यह जो हमारी आय है वो 12 लाख से अधिक होने से टैक्स की गणना यहाँ बनती है। यहाँ हम मोटे तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 13 लाख में 0 से लगाकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 में टैक्स बनता है 5%। 4 लाख का 5% हुआ 20,000। 8 से 12 लाख तक बनता है 10%, ये हुआ 40,000। अब 12 लाख के बाद
चूंकि यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये हम 13 लाख से निकाल लेते हैं तो 12,25,000 रुपये शेष रहते हैं। 12 लाख तक का टैक्स कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब शेष रहते हैं हमारे पास 25,000 रुपये। 25,000 चूंकि 12 लाख से ऊपर और 16 लाख से कम की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पर 15% दर से टैक्स कैलकुलेट होगा और ये बन के आता है 3,750 रुपये। इस प्रकार से यहाँ टैक्स बनता है 63,750। वहीं हम बात करें 12 लाख तक की, तो 12 लाख तक किस प्रकार से टैक्स फ्री हुआ है। तो जितना भी टैक्स बनता है, चाहे 20,000 40,000 की श्रेणी में, ये 60,000 तक छूट दी गई है 87A के अंतर्गत। जो रिबेट है, उसी रिबेट की वजह से 12 लाख तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स दे नहीं है। आशा है इस उदाहरण की सहायता से आपको इस न्यू टैक्स रिजीम और नए इनकम टैक्स स्लैब को समझने में सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपके उस कमेंट का उत्तर दिया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।